आपने कभी सोचा है कि जिन आंखों में आपने कभी आंसू देखे तक नहीं थे, लेकिन आज किसी ऐसे शख्स की वजह से आपकी अपनी आंखें नम हैं? ये आंसू एक ऐसा सवाल है जो हर टूटे हुए दिल के अंदर एक गहरे जख्म की तरह चबता है कि वो शख्स जिसके लिए आपने आंसू बहाए, क्या अल्लाह उसे कभी आपकी कदर का एहसास दिलाता है? तो फिर सुनो, अगर आज आप भी उसी तकलीफ और बेचैनी से गुजर रहे हैं तो मेरी इस बात को अपने दिल पर लिख लीजिएगा, क्योंकि कायनात का एक ऐसा उसूल है जहां कुछ भी जाया नहीं होता। जब आप रातों को उठकर रोते हैं और गवाह सिर्फ आपका मुसल्ला और वो रब होता है, वो रब इस खामोश चीख को कभी अनसुनी नहीं करता। वो इंसान शायद आज अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगा कि कोई है जो इसके लिए रो रहा है, लेकिन ठहरे, आपने सुना होगा कि मकाफाती अमल एक अटल सच्चाई है। जब तक वो इंसान आपको दिए हुए दर्द की कीमत नहीं चुका देता, उसकी जिंदगी में हकीकी सुकून कभी नहीं आ सकता। मगर सवाल यह है कि अल्लाह उसे ये एहसास कब दिलाता है? वो कौन सा वक्त होता है जब वो तड़पता है और उसे आपकी बेलोस मोहब्बत याद आती है? और सबसे बड़ा मौजिज़ा तो तब होता है जब वक्त बदलता है और अल्लाह आपके दिल को एक ऐसे मकाम पर ले आता है जहां आप इस इंसान के एहसास से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है? चलिए आज की वीडियो में उसी राज से पर्दा उठाते हैं। अगर हम इंसानी नफ्सियात और लाशौर के कवानीन का गहरा मुतालिया करें तो इल्म नफ्सियात में एक बहुत ही ताकत और नाकाबिल तरदीद उसूल पाया जाता है, जिसे हम कानूनी पछतावा यानी लॉ ऑफ रिग्रेट और लाशूरी राब्ता कहते हैं। नफ्सियाती साइंस सोर्स टेलीपैथी के माहिरीन इस बात पर मुत्तफक हैं कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए अपने अंदर से शदीद जज्बाती तवानाई खारिज करता है, खास तौर पर वो दर्द और आंसुओं की शक्ल में होती है, तो वो कायनात में कभी जाया नहीं होती। जब आप किसी के लिए रोते हैं तो आपके दिमाग और रूह से दर्द की ऐसी ताकतवर फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं जो उस शख्स की रूह पर मुसलसल हथौड़े की तरह ज़रब लगाती हैं, चाहे वो शख्स आपसे हजारों मील दूर क्यों ना बैठा हो। जब तक वो इंसान अपनी अना के निशे में चौर होता है, दुनिया की रौनकों में मगन होता है, तब तक उसका दिमाग इन लहरों को ब्लॉक किए रखता है। लेकिन नफ्सियात कहती है कि अना का ये निशा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे ही उस शख्स की जिंदगी में कोई छोटा सा जवाल आता है या जब वो रात की तन्हाई में बिल्कुल अकेला होता है, तो उसका दिमाग कमजोर पड़ जाता है और आपके अनबहाए गए आंसुओं की लाशोरी फ्रीक्वेंसी उसके दिल व दिमाग पर अचानक एक गहरे बोझ की तरह मुसल्लत हो जाती है। उसे बैठे बैठाए आपका चेहरा, आपकी बातें और आपकी वफाएं याद आने लगती हैं और उसके अंदर एक ऐसा अजीब बेनाम और तड़पा देने वाला पछतावा जन्म लेता है जिसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। यह दरअसल इस बात का साइंसी और नफ्सियाती सबूत है कि कायनात उसके लाशौर के जरिए उसे आपकी कदर का एहसास दिला रही होती है। इस कायनाती और नफ्सियाती हकीकत की सबसे सच्ची, कामिल और रूह को हिला देने वाली गवाही हमें अल्लाह की किताब कुरान मजीद और अंबियाए कराम की मुकद्दस जिंदगियों के वाकयात से मिलती है। कायनात का मालिक कुरान पाक में फरमाता है कि और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। जरा इस जुमले की गहराई पर गौर कीजिए। वो रब जिसने कायनात का पूरा निजाम एक बेहतरीन तवाजुन पर कायम किया है, वो आपकी आंख से निकलने वाले उस एक कतरे को कैसे भूल सकता है जो किसी बंदे की नाइंसाफी की वजह से निकला। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़लीखा की वजह से कैद खाने की तारीक रातों का सामना करना पड़ा, उन्होंने सब्र किया, आंसू बहाए, तो अल्लाह ने ज़लीखा को इस वक्त तक सुकून नहीं दिया जब तक उसने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर रोते हुए अपनी गलती का एतराफ नहीं कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी और कदर की गवाही दे दी। ये पाकीज़ा वाक़यात हमें ये सिखाते हैं कि जब आपके आंसू अल्लाह की अदालत में रिकॉर्ड हो जाते हैं तो वो गैब से ऐसे हालात पैदा करता है कि दिल तोड़ने वाले को मिट्टी में मिलकर भी आपकी कदर का एतराफ करना ही पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कायनात के उसूलों पर नजर दौड़ाएं तो आपको मुकाफाते अमल यानी कर्मा की ऐसी जानदार और खौफनाक मिसालें मिलेंगी कि इंसान दंग रह जाता है। ये एक ऐसा उठल सच है जिसे दुनिया का हर मजहब और जदीद नफ्सियात का एक एक उसूल तस्लीम करता है। कायनात का ये कानून कहता है कि जो तुम बोते हो वही तुम्हें काटना पड़ता है। तुम किसी को दर्द देकर खुद सुकून की फसल कभी नहीं काट सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई इंसान किसी मुखलिस साथी को पांव की ठोकर मारकर उसे रोता हुआ छोड़कर किसी
दूसरे इंसान की तरफ या दुनियावी फायदे के पीछे भागता है तो उसे लगता है कि वो बहुत खुश रहेगा। वो अपनी अना के सैम में अंधा होकर समझता है कि वो जीत गया है, लेकिन कायनात का मेहरा अंदर ही अंदर ऐसे घूम रहा होता है कि जिस नए इंसान के पास वो बड़े मान के साथ जाता है, वो नया इंसान उसे उससे भी ज्यादा बेरखी, बेकदरी और जिल्लत का जायका चुखाता है। जब वो नया इंसान उसका दिल इसी बेदर्दी से तोड़ता है और उसे उसकी असली औकात याद दिलाता है, तो उस शदीद तरीन तकलीफ के लम्हे में उसे अचानक आपका वो रोता हुआ चेहरा याद आता है। उसे याद आता है कि एक इंसान ऐसा भी था जो मेरी हर कड़वी बात हंसकर सह जाता था, जो मेरे एक मैसेज के लिए घंटों इंतजार करता था, जो मेरी बेरखी पर भी मेरे लिए दुआएं करता था, और जिसने मेरे लिए मुसल्ले पर आंसू बहाए थे। जब वो इंसान दुनिया के उस थपीड़े को खाता है और मकाफाती अमल के शिकंजे में जकड़ा जाता है, तो उसके दिल में आपकी कदर की जो आग सलगती है वो उसे अंदर ही अंदर राख बना देती है। वो बज़ाहिर हंसता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन तन्हाई में उसकी रूह आपकी इस मुखलिस मोहब्बत की भीख मांग रही होती है जिसे वो खुद अपने हाथों से गंवा चुका होता है। ये अल्लाह का वो खामोश इंसाफ है जो जालिम को उसकी औकात सिखाता है और मजलूम के तड़पते हुए दिल को एक अजीब सुकून और तसल्ली अता करता है। और याद रखिए, इस पूरे सूफियाना और रूहानी सफर का सबसे सेहरंगेज पहलू वो होता है जब अल्लाह आपको इस दर्द के जरिए बदल कर रख देता है जिस शख्स के लिए आपने रातों को उठ कर आंसू बहाए होते हैं। अल्लाह उसके दिल में पछतावे कि आग जलाने से पहले आपके दिल को उसकी मोहब्बत के बद से पाक कर देता है। वो आपको पेदर पे दिखूं कि उस भट्टी से इसलिए गुजारता है ताकि आपके अंदर से दुनियावी सहारों की आर्जी तलब खत्म हो जाए। जब आप रो रो कर थक जाते हैं, जब आपकी अना, आपकी जिद और आपकी तौकात टूट कर बिखर जाती हैं और आप एक रात अपने हाथ झाड़कर अपना पूरा मामला खामोशी से अल्लाह की सबसे बड़ी अदालत में छोड़कर सजदे में गिर जाते हैं, तो इसी बेनियाजी के लम्हे में आपका मर्तबा अर्श पर बुलंद कर दिया जाता है। जैसे ही आपका दिल इस इंसान की तलब से आजाद होकर अल्लाह की रिजा पर राजी और पुरस्कौन हो जाता है इसी वक्त अल्लाह इस इंसान के दिल पर आपकी मोहब्बत और तड़प मुसल्लत कर देता है। अब वो तड़पता है, वो आपकी एक झलक देखने को तरसता है, लेकिन अब वक्त बदल चुका होता है। अल्लाह आपको इस मकाम पर ला खड़ा करता है जहां आपको उस इंसान की परवाह भी नहीं रहती और आपका दिल शुक्राने के सजदे में पुकार उठता है कि या अल्लाह, मेरा वो रोना, मेरा वो तड़पना सच में रायगा नहीं गया था। तूने मुझे उस दर्द से गुजारा ही उस लिए था ताकि मुझे दुनिया की आर्जी मोहब्बतों से निकाल कर अपनी सच्ची मोहब्बत से मालामाल कर दे। अगर आज आप भी किसी की बेरखी पर उनसे बहा रहे हैं या किसी की दी हुई जदाई आपके दिल को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, तो अपने दिल को छोटा मत कीजिए, मायूसी को अपने ईमान पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आपका एक एक आंसू कायनात के मुसन्नफ के पास इमानत है जिसका हिसाब वो बहुत जल्द लेने वाला है। अल्लाह का कानून इंसाफ कभी अंधेर नहीं करता। उसके हाथ देर हो सकती है मगर ना इंसाफी कभी नहीं हो सकती। जिस इंसान ने आपको रिलाया है वो कायनात के कवानीन से मकाफाती अमल के उस शिकंजे से कभी भाग नहीं पाएगा। अल्लाह उसको आपकी कदर का ऐसा शदीद एहसास दिलाएगा कि वो तड़प उठेगा और इधर आपको अपने रब के फैसलों पर ऐसा कामिल सुकून और इत्मीनान हासिल होगा कि आपके मादी के सारे जख्म पल भर में मिट जाएंगे। अपने रब पर कामिल भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी इस अधूरी कहानी का आखिरी और बेहतरीन बाब वही लिख रहा है जिसने आपके दिल में मुखल्लिस मोहब्बत के जज्बे को तख्लीक किया था। अगर आज की वीडियो ने आपके तड़पते हुए और अदास दिल को एक सच्चा सुकून, हौसला और जीने की नई उम्मीद दी है और आपको सच में महसूस हुआ है कि ये एक एक लफ्ज गैब से सिर्फ और सिर्फ आपके जख्मों पर मरहम रखने के लिए भेजा गया था, तो कमेंट बॉक्स में पूरी मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपने दिल का हाल, अपने सब्र की कहानी और अपना सच्चा तजर्बा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और आज सूफियाना सफर का मुस्तकिल हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, अपनी राय भी हम तक जरूर पहुंचाएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। अपने नाम के साथ हमें टॉपिक बताएं, हम आपके नाम के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन।